कोरोना काल में मोदी सरकार 2 की वर्षगांठ की धूमधाम तो नहीं होगी, लेकिन कोरोना पर लगाम 1 साल की उपलब्धियों में अवश्य बड़ा मुद्दा होगा। 30 मई को पूरे हो रहे 1 साल के अवसर पर भाजपा फिर से संवाद और संपर्क का बड़ा अभियान शुरू करेगी। खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जहां फेसबुक लाइव के माध्यम से कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे, वहीं पूरे देश में जिला स्तर पर वर्चुअल संवाद और रैली के जरिए 10 करोड़ घरों तक पहुंचने की कोशिश होगी। लगभग 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम के केंद्र में जहां कोरोना काल में उठाए गए कदम और गरीबों की मदद होगी, वहीं कश्मीर और आतंकवाद जैसे मुद्दे भी शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के काल में भाजपा की ओर से 19 करोड़ लोगों को खाने का पैकेट पहुंचाया गया है। रविवार को लॉकडाउन 4 की अवधि समाप्त होने के मद्देनजर सरकार ने लॉकडाउन 5 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित 13 शहरों के नगर आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और एसपी को शामिल कर सरकार ने साफ संकेत दिया है कि लॉकडाउन 5 के दौरान मुख्य जोर कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट पर होगा और देश के बाकी हिस्सों में पहले से अधिक छूट दी जा सकती है। कोरोना के मामले की तेजी से बढ़ती संख्या सरकार के लिए बड़ी चिंता की वजह बन चुकी है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना के 70% से अधिक मामले 13 शहरों तक सीमित हैं। ये शहर मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, थाने, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चंगलपच्चू और तिरुवल्लुर हैं। जाहिर है इन शहरों में यदि कोरोना के मामलों का सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो इसको देश के बाकी हिस्से में फैलने से रोका जा सकता है। 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण समाप्त हो रहा है। इसे आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, इसे लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। वहीं कुछ राज्य लॉकडाउन को 5वें चरण में ले जाने के पक्ष में हैं, तो कुछ ने कहा है कि वह 31 मई के बाद केंद्र जो भी फैसला लेगा वे उसके साथ है। बंगाल और हिमाचल प्रदेश लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है, तो उत्तराखंड कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। हिमाचल प्रदेश सरकार तो 30 जून तक लॉकडाउन और कर्फ्यू दोनों को बढ़ाने के पक्ष में है। वहीं पहले की तरह हरियाणा, पंजाब और झारखंड केंद्रीय दिशा निर्देश पर निर्भर रहेंगे। वर्तमान हालात में बंगाल की ममता सरकार फिलहाल लॉकडाउन खत्म करने के पक्ष में नहीं है। गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने कहा कि फिलहाल कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जरूरी है कि राज्य में लोकल ट्रेनों नहीं चलाई जाएं। अगर 31 मई को लॉकडाउन हटा लिया जाएगा तो इससे कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए शहरी क्षेत्र में पूरी तरह से शुरू होने वाले निर्माण कार्यों में सुरक्षा के सभी जरूरी उपाय करने होंगे। निर्माण स्थल पर शराब पीने, गुटखा, तंबाकू आदि खाने पर प्रतिबंध होगा। ऐसा करते हुए पाए जाने पर जुर्माना भरना होगा। इतना ही नहीं, निर्माण स्थल पर किसी बाहरी व्यक्ति के आने पर भी प्रतिबंध होगा। आवास विभाग के कामों पर यह प्रतिबंध लागू होगा। उच्च स्तर पर मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को भेज दिया गया है। शहरी क्षेत्र के निर्माण स्थलों पर आने वालों का पहचान पत्र रखना जरूरी होगा। निर्माण स्थल पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करना होगा। निर्माण स्थल पर आने वालों के अनिवार्य रूप से थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और इसका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। हाथ धोने के लिए हैंड वॉश व पानी के साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति स्थल पर आते समय और जाते समय हाथ को अनिवार्य रूप से धोएगा। मुंह व नाक ढकने के इंतजाम करने होंगे। थूकने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा। अब बनारसी का लंगड़ा और दशहरी आम दुबई भेजा जाएगा। राजा तालाब के भिखारीपुरा स्थित बगीचे से बनारसी लंगड़ा और दशहरी आम दुबई के लिए निर्यात किया गया। बताया गया है कि सड़क के मार्ग से आम का खेप पहले लखनऊ जाएगा और वहां पर इसका पैकेजिंग करने के पश्चात हवाई मार्ग से दुबई के लिए रवाना किया जाएगा। अब गर्मी शुरू हो चुकी है, ऐसे में मीठी सुगंध भी हवा में घुलने लगी है। बनारसी लंगड़ा आम की मिठास और महक अब दुबई के लोग भी ले सकेंगे। वैसे तो बनारस आज भी बहुत सी चीजों के लिए मशहूर है, पर जिस चीज के लिए वे सारे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है वह है बनारस का लंगड़ा आम, जिसे देखते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। अब इस आम से विदेशी भी अछूते नहीं हैं।